एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। 2 तक मैं कल पढ़ा चुका हूं, आज तीसरे क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग एपी, निम्नलिखित में से एपी बताना। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, जो बॉक्स खाली है उसको कंप्लीट करना है, भरना है, एपी उसकी कंप्लीट करना है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट जो है फर्स्ट टर्म ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस 2d, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ए प्लस 3d। मतलब ये 5 जो है ए हो गया, फिर उसके बाद जो बॉक्स है अगला ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर उसके बाद ए प्लस 3d। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 है। ए प्लस 3d इक्वल कितना है, ए प्लस 3d इक्वल आपका 9 होल 1/2 है। ए प्लस 3d इक्वल कितना है, 9 होल 1/2 है। अब यहाँ a प्लस 3d इक्वल 9 2 जा 18, 18 ओवर 19/2 आ गया। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब a की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब a की वैल्यू 5 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, a प्लस 3d इक्वल 19/2। अब a की वैल्यू कितनी आई है, 5, a की वैल्यू 5। अब a की वैल्यू 5 है तो a की जहाँ पे 5 रख दिया, ये 5 प्लस 3d इक्वल 19/2। अब 3d इक्वल 19/2, ये प्लस 5 इक्वल के इधर जाएगा, यहाँ प्लस छुपा रहता है। अब ये आगे प्लस छुपा है, ये इक्वल के इधर मतलब कानून के तराजू के इधर गया तो क्या बन गया, माइनस बन गया। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 मान लीजिए। अब 2 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम ले लिया। अब कितना आ गया, 2 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 से 2 में डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। 1 का 19 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 1 का 19। 1 से 2 में डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 3d इक्वल आपका 19 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। 9/2 आ गया। अब d इक्वल 9/2, और ये 3 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2। ap आपको निकालना है, a की वैल्यू 5, फिर a प्लस डी, मतलब ये बॉक्स पहला बक्सा भरना है। अब पहला बक्सा क्या है, a प्लस डी। अब a की जहाँ पे कितना है, a की वैल्यू कितनी 5 और d की वैल्यू कितनी है 3/2। अब यहाँ 1 मान लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। 1 से 2 में डिवाइड किया, क्या आ गया 2। 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 10। 2 से 2 में डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लस 3 13/2 आ गया। ये a प्लस डी, ये बॉक्स आपका 13/2 हो गया। फिर उसके बाद a प्लस 2d आपको फिल करना है, a प्लस 2d। अब a की वैल्यू कितनी है 5, 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 3/2। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8 आ गया। तो a प्लस 2d, a प्लस 2d अगला बॉक्स आपका क्या हो गया, 8 हो गया। 5 13 8 9 होल 1/2। ये आपकी एपी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में -4 बॉक्स 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 फिर 6 है। तो -4 जो है आपका a हो गया, फिर उसके बाद अगला a प्लस डी, फिर उसके बाद अगला बॉक्स a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d। एक बार इसको फिर से चेक कर लिया जाए। a हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, a फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस है। अब इसी तरह एपी बनती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -4 है। अब a प्लस, अब 4 बॉक्स खाली है, a प्लस 5d पे कितना दिया है, 6 दिया है। तो a प्लस 5d इक्वल कितना आ गया आपका, 6 आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, अब a प्लस 5d
इक्वल कितना है 6 है आपका। ए की प्लेस पे क्या रखेंगे -4 + 5d इक्वल कितना है 6 या 5d इक्वल 6 ये -4 बराबर के इधर जाएगा इक्वल के इधर जाएगा ये -4 इक्वल के इधर गया क्या बन गया प्लस बन गया 6 + 4 कितना आ गया आपका 6 + 4 10 हो गया। 5 से 10 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे d इक्वल 10/5 5 2 10 d की वैल्यू कितनी आ गई d की वैल्यू 2 आ गई आपकी d की वैल्यू 2। अब इसके बाद आप आसानी से बॉक्स भर लीजिए a + d है a + d है a की वैल्यू कितनी है -4 है प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है -4 + 2 माइनस का नंबर बड़ा प्लस का नंबर छोटा घटेगा आपका लेकिन माइनस लगेगा अगर माइनस का नंबर छोटा होता प्लस का नंबर बड़ा होता तब माइनस नहीं लगता। -4 + 2 -2 तो मतलब a + d आपका कितना आ गया पहला बॉक्स -2 पहला बॉक्स -2 फिर a + 2d है आपका a + 2d a की वैल्यू कितनी है -4 2 × d की वैल्यू कितनी है 2 है -4 2 2 4 4 से 4 कैंसिल हो गया कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ क्या भरा जाएगा 0 भरा जाएगा। फिर a + 3d अब a + 3d a की वैल्यू कितनी है -4 है प्लस 3 × d की वैल्यू कितनी है 2 है -4 3 2 कितना आ गया 6 आ गया -4 में से 6 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा ये प्लस में आएगा इसलिए कि माइनस का नंबर छोटा है तो a + 3d आपका कितना आ गया 2 आ गया अगला बॉक्स 2 होगा ठीक। फिर उसके बाद a + 4d है a + 4d है a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू आपकी -4 है प्लस 4 × d की वैल्यू कितनी है 2 है -4 4 2 से कितना हो गया 8 -4 + 8 माइनस का नंबर छोटा कितना आ गया आपका 4 हो गया अगला बॉक्स क्या रहेगा 4 रहेगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला क्वेश्चन बहुत इजी है 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया उसके आप आसानी से 5 वाला कर ले जाएंगे और ना जो कर पाए कमेंट में करिएगा मैं उसको कर दूंगा। अब क्वेश्चन इसलिए टाइम नहीं है पेपर भी सब हाफ ईयरली होने वाले करीब है इसलिए मैं थोड़ा तेजी में कोर्स लेके चल रहा हूँ। विच टर्म ऑफ द एपी क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म ऑफ द एपी कौन से टर्म की एपी 3 8 13 18 इज 78 है मतलब कौन सा टर्म n की वैल्यू पूछ रहा है कौन सा टर्म काहे की वैल्यू पूछ रहा है n की वैल्यू टर्म पूछ रहा है मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ कितना है 3 8 13 18 इज 78 अब 3 8 13 18 इज 78 3 8 13 18 इज 78 अब a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू 3 है ये फर्स्ट टर्म है आपका। अब इसको a1 a2 a3 बस यहीं तक राइट करिए हो जाएगा a1 a2 a3 फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है 3 कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी होगी कॉमन डिफरेंस a2 में से a1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब a2 की वैल्यू 8 है a1 की वैल्यू कितनी है 3 है 8 में से 3 जाएगा 5 कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई यार। अब एपी an कितना है आपका an 78 है an कितना है 78 है। अब an इक्वल फार्मूला एपी का an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। अब an की वैल्यू कितनी है 78 an की वैल्यू कितनी है 78 a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस n की वैल्यू निकालना है आपको 20 टर्म पूछ रहा है 20 टर्म कौन से टर्म मतलब n की वैल्यू निकालना है d की वैल्यू ये बीच में ऐसे मल्टीप्लाई लगा दिया करिए ये मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बाद जो d होता है जब d या कोई और भी आ जाए x y z तो अब d की वैल्यू कितनी है 5 है आपकी 5 उतार लिया। अब n माइनस 1 इंटू 5 78 ये प्लस 3 इधर जाएगा मतलब इक्वल के इधर कानून के तराजू के इधर तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा। अब n माइनस 1 इंटू 5 78 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 75। अब ये 5 से 75 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 5 से 75 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 15। अब n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया 15 आ गया।
अब n इक्वल 15, ये -1 इक्वल के इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू 15 और 1 कितनी आ गई 16 आ गई। ये 5 से 75 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 15। अब ये -1 इक्वल के इधर गया प्लस हो गया, 15 और 1 कितना 16, ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन और बताएंगे, ये आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन 5 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर आफ्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एपी 7, 13, 19, 205। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द नंबर आफ्टर, मतलब इसमें भी पूछ लिया नंबर आफ्टर, n की वैल्यू पूछ लिया, काहे की n की वैल्यू, ये टर्म आपका पूछ लिया, ठीक। अब यहाँ जो है ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2, ये आपका a3, 205 an हो जाएगा, ठीक AP। अब यहाँ आपका फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू 7। अब d की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, a2 में से a1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब a2 की वैल्यू कितनी है 13, a1 की वैल्यू 7, 13 माइनस 7, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक। अब उसके बाद an की वैल्यू कितनी है 205 है। पूछा क्या है, पूछा है n, मतलब टर्म पूछा है। अब an का फार्मूला an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1। अब an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 205 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है। n माइनस 1, n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 6। अब n माइनस 1 इंटू 6 205, ये प्लस 7 इक्वल के इधर मतलब कानून के तराजू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए इसके आगे प्लस छुपा हुआ है। अब n माइनस 1 इंटू 6, 205 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 198, कितना आ गया 198। अब n माइनस 1 इक्वल 198, 198 अपॉन 6 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 6 3 से 18, 1 आ गया, 6 3 से 18, कितना आ गया आपका n माइनस n इक्वल 33, n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया 33। अब n इक्वल 33, ये माइनस 1 इक्वल के इधर जाएगा प्लस बन जाएगा, 33 और 1 कितना आ गया 34, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई, टर्म जो आपका कितना आ गया 34 आ गया। अब ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, अब आगे मैं कल बताऊंगा, इसलिए काम भी है और कहीं जाना भी है जरूरी, नहीं तो आगे आज आपको और क्वेश्चन बताता, कल से ज़्यादा और क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए।